ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिंस ट्रेड इन बंगाल। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार कैसे शुरू हुआ? द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वाज सेट अप बाय द बैंक्स ऑफ द रिवर हुगली इन 1651। पहली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री जो एस्टेब्लिश हुई वो बंगाल में हुगली नदी के किनारे पर हुई 1651 में। दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नोन एट द टाइम एज फैक्टर्स। उस टाइम पे जो पहली बार दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नोन एज द टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। ये पहला समय था, पहली बार था जबकि फैक्ट्री वर्कर्स जो ट्रेडर्स थे वो फैक्टर्स मिल गए थे उनको किसको ऑपरेट करने के लिए अपनी कंपनी को। द फैक्ट्री हैड ए वेयर हाउस वेयर गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। जो फैक्ट्री थी वो एक वेयर हाउस का काम करती थी जहाँ पर वो सारा सामान इकट्ठा किया जाता था जो कि उनको एक्सपोर्ट करना होता था। एंड इट हैड ऑफिस वेयर कंपनी ऑफिशियल सेट। और यहाँ पर जो है ऑफिस थे जहाँ पर कंपनी ऑफिसर जो है बैठते थे। एज ट्रेड एक्सपांड, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा, द कंपनी परस्यूडेड मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स टू कम एंड सेटल नियर द फैक्ट्री। फिर क्या किया कंपनी ने जो है ट्रेडर्स और जो मर्चेंट थे उनको बोला कि वो कंपनी के पास ही सेटल हो जाए। बाय 1696 इट बिगिन बिल्डिंग ए फोर्ट अराउंड द सेटलमेंट। और 1696 में जो इन्होंने अपनी फैक्ट्री के चारों साइड एक क्या बनाना शुरू कर दिया, बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिया अपनी सेटलमेंट के चारों साइड। 2 years लेटर इट ब्राइब्ड मुगल ऑफिशियल इनटू गिविंग द कंपनी जमींदार राइट ओवर 3 विलेज। फिर जो है इन्होंने 2 साल के बाद मुगल ऑफिसर्स को बोला कि उनको जो है 3 गांव के राइट्स दे दे। 2 years later मुगल ऑफिशियल्स इनटू गिविंग द कंपनी जमींदार राइट्स ओवर 3 विलेजेस। वन ऑफ दीज वाज कालीकाटा। पहला विलेज जो था वो क्या था, कालीकाटा, विच लेटर ग्रू इनटू द सिटी ऑफ कैलकाटा और द कोलिकाटा। क्या है उसको, वो जो कि बाद में डेवलप हुआ कैलकाटा के नाम से और कोली कोलकाता के नाम से, एज इट इज नॉन टुडे। It is also persuaded the Mughal Emperor Aurangzeb to issue a Farman granting the company the right to trade ड्यूटी फ्री। फिर उन्होंने जो है मुगल एम्परर औरंगजेब को बोला कि एक ऐसा फॉर्मेट बनाए जो हमें कि ग्रांट दे दे कि हम जो है बिना ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे, मीन्स हमें कोई टैक्स ना पे करना पड़े। इसके लिए उन्होंने औरंगजेब को तैयार कर लिया। द कंपनी ट्राइड continuously to press for more concessions and manipulate existing privilege। अब जो है कंपनी लगातार दबाव बनाती रही किसके लिए, प्रिविलेज के लिए, कि उनको कुछ अधिकार मिले। कंपनी जो है लगातार दबाव बनाती रही कि उनके और राइट्स बढ़ा दिए जाए और उनको जो अधिकार दिए गए हैं और ज़्यादा उनको बढ़ा कर दिया जाए। किस पर प्रेशर बना रही थी कंपनी, औरंगजेब के फॉरमैन पर। फॉर द इंस्टांस हैड ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री। और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ही ड्यूटी फ्री ट्रेड के लिए राइट मिले। बट officials of the company who were carrying on private trade on the side। और दूसरी साइड जो कंपनी के ऑफिसर्स थे जो वो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे were expected to pay duty। This they refused to pay, causing an enormous loss of revenue for Bengal। इससे जो है बंगाल को ड्यूटी फ्री टैक्स करने की, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट करने की वजह से बंगाल को टैक्स के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था। हाउ कुड द नवाब ऑफ बंगाल मुर्शिद कुली खां नॉट प्रोटेस्ट। और वहाँ का जो नवाब था मुर्शिद कुली खां वो अपने आप को प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा था। हाउ ट्रेड लेड
टू ए बैटल। ट्रेड जो है लड़ाई में कैसे बदल गया। Through the early 18th century, the conflict between the company and the Nawab of Bengal intensified। अब जो है कंपनी के बीच में और नवाब के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। किस वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ? क्योंकि जो बंगाल में ब्रिटिशर्स व्यापार कर रहे थे उसके लिए वो कोई भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे।